हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, मेरा ओपएम का सीरीज चालू हो चुका है और जिसमें मैंने बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है ना, इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया, लॉग, एंटी लॉग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कर दिया हूं। अगर नहीं देखा रहेगा तो एक बार आई बटन में क्लिक करना, प्यार से जो लगता है वो देख लो। और यहाँ पर क्या है, आज का जो मेरा टॉपिक था एक्चुअली कंपैरेटर था। कंपैरेटर के बाद स्मिथ ट्रिगर जाने वाला है, बट उसके पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या हेडिंग तो देख लिया रहेगा और प्लेलिस्ट में यहाँ पर थंबनेल में भी देख लिया रहेगा क्या लिखा है यहाँ पर। तो देखो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ओपएम में कुछ आता है ना, अगर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। देखो यहाँ पर कुछ तो ओपएम का सिंबल दिख रहा है और पूरा सीरीज देखा रहेगा तो तुम लोग को कुछ मालूम ऐसा लगता रहेगा कि ये तो पता हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये समोसा, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं इसको समोसा ही बोलता हूँ क्योंकि ओपएम देखो, समोसा त्रिकोण बोलो, ट्रायंगल बोलो, इट्स ऑन यू। आईसी का नाम क्या रहता है? 741। क्या रहता है यहाँ पर? मेन टर्मिनल कौन रहता है? एक नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर जो टर्मिनल लगा रहता है, मतलब टर्मिनल आया रहता है, उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। पॉजिटिव के ऊपर जो आया रहता है उसको हम लोग नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। यहां से आउटपुट लेते हो और यहां पर कुछ तो प्लस वी सेट माइनस वी सेट देते हो। इतना चीज तो क्लियर है। पूरा सीक्वेंस में तुम लोग को एक चीज मालूम पड़ा रहेगा कि ओपएम क्या है। एक्चुअली एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में अपन ने देख लिया है, एम्पलीफायर का मतलब ही वही होता है। बट यहाँ पर इनपुट कितना है? 2 इनपुट है। तो आउटपुट में क्या होता है? दोनों का डिफरेंस हो क्या आता है। इसलिए तो ओपएम को कभी कभी डिफरेंशियल ओपएम बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट जो रहता है इनपुट का डिफरेंस हो क्या आता है। यहाँ पर तुम लोग डिफरेंशियल बोलो या फिर डिफरेंस बोलो, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि आउटपुट जो है ना, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनपुट का। इनपुट कितना है? 2 है, तो दोनों बोलेंगे नहीं, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये चीज तो अपना क्लियर है, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशियल वोल्टेज बोलो या तो डिफरेंस वोल्टेज बोलो, इट्स अप टू ऑन यू नाउ। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डिफरेंस। देखो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर तुम लोग को दूसरे यूट्यूबर्स में जाने का, जा सकते हो यूट्यूब में, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अगर इससे कंपेयर कर लेना तो तुम लोग को कुछ तो अलग लगेगा, प्रॉमिस है। चलो देखते हैं। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिफरेंशियल इनपुट। दोनों का डिफरेंस हो क्या आना चाहिए। अब सर डिफरेंस मतलब कौन सा? ये देखो, इसको पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, IN, NI। तो डिफरेंस किसका करने का है? बड़े वाले से माइनस छोटा वाला। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, प्लस माइनस नेगेटिव करो। मतलब क्या? नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। लाइफ टाइम याद रखना, जब तक इंजीनियरिंग करो तब तक ये समझने का 741 हमेशा नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग करता है। डिफरेंस है ना, एक या तो इन्वर्टिंग होना चाहिए, इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग, या तो नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया है तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पर, मैंने नोटिस नहीं किया, पूरा स्टैंडर्ड बुक में यही है। और जब तुम लोग इसका डेटा शीट रहता है वो देखोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग को ही VD बोलते हैं, मतलब डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। चलो ठीक है। तो आउटपुट जो है हम लोग को क्या मालूम पड़ा? आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिफरेंशियल इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट मतलब तुम लोग को यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। बच्चे लोग गलती करते कि यहाँ पर कभी देखो कोई बुक में V1 माइनस V2 देगा, V2 माइनस V1, ये नहीं देखने का, याद नहीं करना है। VA माइनस VB देगा, तुम लोग को ऐसा नहीं पढ़ने का। तुम लोग को कैसा पढ़ने का? नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। अगर मैंने यहाँ पर समझो, यहाँ पर नाम दिया है, देखो इट्स ऑन मी, मैंने इधर VA नाम दिया, यहाँ पर VB नाम दिया, तो अभी बोलो इनपुट क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। कभी उल्टा मत बोल देना, समझ रहा है? क्यों VA बोला? क्योंकि पॉजिटिव है। इतना चीज तो क्लियर होगा। फिलहाल के लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ ना। तो आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बचपन से लेके अभी तक तुम लोगों ने एक चीज सीखा रहेगा कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने का, मतलब ये जो दिखता है नागिन जैसा, अल्फा जैसा दिखता है, उसको अगर मेरे को हटाने का तो क्या करते हैं हम लोग? इज इक्वल टू लिखते हैं और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइफ में याद रखना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने का है तो हम लोग इज इक्वल टू डाल के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मैंने इज इक्वल टू डाला और कांस्टेंट को नाम क्या दिया? AOL। क्या नाम दे रहा हूं? AOL। फुल फॉर्म इज व्हाट? ओपन लूप गेन। हो चुका है, तुम लोग को अभी सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, समझ लो। हो चुका है, OL मतलब ओपन लूप गेन। तो ठीक है, यहां तक तो तुम लोग को समझ गया रहेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोग को यहां तक समझ गया। आउटपुट इज इक्वल टू AOL ब्रैकेट में VNI माइनस VIN। ये मालूम पड़ा, कोई बुक में डायरेक्टली दिया रहता है, लेकिन अपन ने थोड़ा छोटा मोटा डिराइव कर लिया, समझ लो। ठीक है, अब AOL जो होता है ना, 2 टाइप के ओपएम होते हैं, एक तो आइडियल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। मैं इधर जो बताऊंगा दोनों बताने वाला, आइडियल भी बताने वाला, प्रैक्टिकल भी बताने वाला। ठीक है, देखो एक होता है आइडियल ओपएम, एक होता है प्रैक्टिकल ओपएम। आइडियल ओपएम का जो गेन होता है, आइडियल बोल रहा हूं, उसका गेन इंफिनिटी होता है। ठीक है सर। और यहाँ पर प्रैक्टिकल ओपएम का जो गेन होता है वो क्या होता है? 10⁶। 10⁶ मतलब भी ज्यादा ही होता है भाई।
समझ रहे? 10:6 मतलब 1 लिखो 6 बार 0 चिपकाओ, इसी को बोलते हैं 10:6। समझ रहे? 10:3 मतलब 1 लिख 3 0 लिखा। अब इतना तो बता, इतना तो अपने को मालूम है 10:6 मतलब क्या होता है, मेगा होता है। समझ रहे? ठीक है, ये सब तो अपने को पता है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब चीज पता है, जिसको नहीं पता रहेगा तो उसके लिए वेल एंड गुड, जिसको पता है उसके लिए थोड़ा रिवाइज हो गया। ठीक है सर, ये अपने को कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 सर्किट लिया ताकि तुम लोगों को है ना फैमिलियर हो जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डिफरेंस मतलब क्या होता है, इतना चीज तो याद रखना, आउटपुट इज इक्वल टू AOL और यहाँ पर क्या होता है VD। देखो VD बोलूंगा, VNI माइनस VIN बोलूंगा तो बड़ा हो जाता है, तो हम लोग VD बोलेंगे, चलेगा सर? इट्स ऑन अप मी, मेरे ऊपर है, कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन एक चीज है सर, गलती मत करना आप भी या मैं भी, क्या कि हमेशा क्या करना है, इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग करना है। चलेगा? ठीक है, एक सर्किट, दो सर्किट, 3 4, इतना समझ गया ना? पहला सर्किट देखते हैं, ABCD, 4 सर्किट में कुछ तो कुछ तुम लोग गेन होगा। तुम लोग ये अपने आप से पूछना कि यहाँ पर पड़ा। अच्छा, ये आईसी जो है ना, मार्केट में जाओगे, जो भी, अगर तुम लोग मुंबई में रहते हो तो तुम लोग को मालूम पड़ता रहेगा, ग्रैंड रोड में मिलता है ये आईसी, 5 रुपए का मिलता है, 741, उसको जाके बोलेगा तो मिलता है। और अगर मुंबई में हो तो चेंबूर में भी मिलता है। समझ रहे हैं? नो, यहाँ पर 1 2 3 4, ये देखो क्या किया मैंने, माइनस को क्या किया, ग्राउंड किया। ठीक है सर, प्लस को क्या किया, 2 माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट समझता ना, 10⁻⁻6 वोल्ट। समझ, कैल्शियम में डालने का 2 × 10⁻⁻6, अगर जिसको नहीं समझता उसके लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये सर, ये बीच में क्या लिखा है, अरे बीच वाला क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये इंफिनिटी, यहाँ पर 10⁻6, मतलब ये जो भी चारों सर्किट में देखा रहेगा, ये देखो 10⁻6 10⁻6 10⁻6 10⁻6, मतलब तुम लोग अपने आप से नोटिस करो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आइडियल के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम लोग ये पूछो, देखो गेन मैंने क्या लिखा, 10⁻6 मतलब फाइनाइट है, मतलब तभी भी हाई है लेकिन फाइनाइट ही है। समझ रहे? इंफिनिटी लेता तो उसको आइडियल ओपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस को क्या किया, ग्राउंड किया, प्लस को क्या किया, वोल्टेज अप्लाई करो, मतलब इनपुट अप्लाई करो। ठीक है, अच्छा कितना वोल्टेज दे रहा हूं, 2 माइक्रोवोल्ट। यहां पर क्या प्लस, देखो इसको जो बोलते हैं ना प्लस वीसेट बोलते हैं, क्या प्लस वीसेट माइनस वीसेट, देख लो प्लस वीसेट माइनस वीसेट, ये बार बार नहीं लिखूंगा लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए। इधर जो बोलते हैं प्लस वी, कोई कोई बुक में प्लस VCC माइनस VEE बोलते हैं। समझ रहा है? यहाँ पर हम लोग क्या बोलने वाले, प्लस वीसेट माइनस वीसेट। ठीक है, यहाँ पर 15 माइनस 15, सर हर बार क्या ये सेम होते? नहीं बच्चा, हर बार सेम नहीं होता। डेटा शीट ओपन करेगा तो हर एक आईसी का अलग अलग होता है, मतलब जिस तरह ये 741 है ना, मार्केट में अलग अलग ओपन का आईसीज मिलता है, लेकिन अपने को मेन फोकस जो सिलेबस में तो कोई भी यूनिवर्सिटी में होता है तो उसको 741 ही लेके चलते हैं। तो मैंने बोला 15 माइनस 15 हो सकता है, इधर 15 हो, यहाँ पर माइनस 12 हो, यहाँ पर इधर माइनस 12 हो, इधर 10, कुछ भी हो सकता है। इतना समझने का, इधर प्लस इधर माइनस, बस समझ रहे ना? अभी इसमें से मेरे को बताएगा, इसको क्या बोलूंगा, VNI। ठीक है, डर लग रहा है, नॉन इन्वर्टिंग, इसको क्या बोलूंगा, VIN। अच्छा मैंने इसको स्टार नाम दे के रखा, स्टार नाम दे के रखा, मेरे को बताने का, वैल्यू पुटअप करने का तुम लोग चलेगा, वैल्यू पुटअप करने आता है सबको। यहाँ पर VO लिखा, आउटपुट देखो, आउटपुट इज इक्वल टू AOL, मतलब क्या अपना 10⁻6। ठीक है सर, नॉन इन्वर्टिंग, हाँ क्या नॉन इन्वर्टिंग मतलब कितना है, 2 माइक्रोवोल्ट माइनस इन्वर्टिंग कितना, 0। तुम लोग एक चीज बताएगा, पूरा सीरीज देखा रहेगा तो तुम लोग को मालूम पड़ता है ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। देख बच्चा प्यार से देख, माइनस को ग्राउंड है, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट है तो मैं बोलूंगा नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। समझ, जिसको इनपुट दिया वही कॉन्फ़िगरेशन चिपकाने का ना। चलो ठीक है, अबे 2 माइक्रोवोल्ट माइनस 0 करेगा तो 2 माइक्रोवोल्ट होता है, तो मल्टीप्लाई करने आता है 10⁻6 इंटू 2 इंटू माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, ये हुआ कटा, बचा कितना आउटपुट में, 2 वोल्टेज। वेरी गुड सर, वेरी गुड, मजा आया या नहीं, सिर्फ बताते जाना। यहाँ पर 2 वोल्टेज, सर इसके जगह पे क्या क्या लिख सकता हूँ, अभी बात कर लेता हूँ। 3 माइक्रोवोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं लिख सकता, क्यों सर, बात करूंगा, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। 16 भी लिखो, लेकिन मैं बोलूंगा 16 अभी तक नहीं कर, सिर्फ तुम लोग को इतना समझने का, इसके जगह पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जो दे रहा हूं ना, माइक्रो लिखा हो तो माइक्रो लेके चलो। पहला पार्ट मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, पार्ट ए क्लियर है, क्या किया, कुछ नहीं तो किया, यहाँ पर वैल्यू चिपका दिया और कुछ किया क्या, तुम लोग को इतना तो वैल्यू आता है ना, कैल्सी लेके बैठने का 991 ईयर, अगर गेट एस्पिरेंट हो तो तुम लोग कैल्सी नहीं देने का, डायरेक्टली ऐसे चिपका देने का। नाउ बी सेम है। अब लेकिन ये मेरे को ये मत देखो, मेरे को बताओ प्यार से ये सर्किट क्या दिखा है, प्लस वी सेट वेरी गुड, माइनस वी सेट वेरी गुड, आउटपुट वेरी गुड मत बोल, कुछ बोलना ही नहीं मैंने। यहाँ पर माइनस को क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, 2 माइक्रोवोल्ट, प्लस को क्या किया, ग्राउंड किया। अब तुम लोग मेरे को बोलो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, देख इन्वर्टिंग को इनपुट दिया, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड दिया,
तो मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाला कौन सा था, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इतना तो चीज क्लियर रखने का यार, इतना नहीं लिखो, बोर्ड छोटा है, गरीबों वाला बोर्ड है, समझ रहे हैं तुम लोग, पूरा नहीं लिखते बैठूंगा, गंदा दिखेगा, तुम कुछ चीजें इधर इधर फिट होना चाहिए, चलेगा। नाउ स्टार्ट, ये स्टार 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 वी ओ देखा इज इक्वल टू ए ओ एल, ए चारों का चारों 10⁶ ही है, चारों का चारों 10⁶ लिखा। नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग क्या है भाई, नॉन इन्वर्टिंग है ग्राउंड, ठीक है सर, मतलब 0 0 -2 माइक्रोवोल्ट, समझ रहा है। यहां पर क्या बोला, नॉन इन्वर्टिंग में 0 है, इन्वर्टिंग में कितना 2 माइक्रोवोल्ट, मतलब नॉन इन्वर्टिंग का 0 -2 माइक्रोवोल्ट, दैट इज नथिंग बट -2 माइक्रोवोल्ट। तो डर लग रहा है क्या रे तेरे को, ये 0 हो गया, मतलब 10⁶ इंटू -2 इंटू 10⁻⁻⁶, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। तो बच्चा एक चीज बता प्यार से, ये और ये कटा कटा मतलब 1 हो गया, समझ, 10 पावर सेम है ना, हाँ इतना चीज तो समझने का। -2 वोल्टेज बचा, वेरी गुड सर, वेरी गुड, एक्सेलेंट, मजा आया, हाँ या ना बोलते जनाब, कंसेप्ट क्लियर होगा। प्लीज पूरा वीडियो देखो, तुम लोगों को लग रहा रहेगा कि सर बहुत लेंदी है, मैटर है, नहीं नहीं, कंसेप्ट पे फोकस करो, प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम लोगों को मजा आने वाला, फील आ जाएगा कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को फील आ जाएगा। ये समझ गया। तीसरा देखता, देख रहा हूं ना कुछ तो, क्या चेंजेस है, देखो इधर मैंने रिफ्लेक्शन कर दिया, तुम लोग को समझना चाहिए। यहां पर क्या किया, अरे सेम सर्किट है सर, नहीं बच्चे ध्यान से देख, सेम सर्किट मत बोल, तू नोटिस कर और मेरे को बता, नोटिस किया, नोटिस किया क्या तू, नोटिस किया, इधर कितना है 2 मिली वोल्ट, ठीक है सर। क्या जाता है, मिली मतलब क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, समझ रहा है ना। 2 मिली मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है सर। सेम कंसेप्ट है, वी ओ, ये क्या है, वी ओ इज इक्वल टू ए ओ एल, ए ओ एल की जगह पे 10⁶, चारों का चारों प्रैक्टिकल सर्किट ले रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल ओपन। नॉन इन्वर्टिंग क्या है, 2 मिली वोल्ट -0, मतलब क्या, ये तो हट गया, चल हटा इसको, क्या बचेगा रे बच्चा, ध्यान से देख, 10⁶ इंटू 2 इंटू मिली मतलब 10⁻⁻3। अच्छा सर, इसका क्या सॉल्व होता है, इसको सॉल्व करना है, दोनों का बेस कॉमन है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 10⁶ - 3 दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 2000। अब मेरे को एक चीज बताएगा, आउटपुट क्या है 2000, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो मैं इधर थोड़ा रोने लग गया, खून के आंसू गिरने लग गए, क्यों ऐसा सर। मेरे को एक चीज बताएगा, तू 5 रुपए के आईसी में अगर तू 2000 वोल्टेज जनरेट करता है, तू तो बहुत बड़ा हीरो हो गया यार। 5 रुपए का आईसी सब लोग घर में ही जनरेट करो ना यार, क्यों इधर बैठा है तुम लोग, समझ रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो रहा, आउटपुट 2000 वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन यही है कि ओपन या कोई भी एम्पलीफायर उसके प्लस वीसेट या माइनस वीसेट से आउटपुट ज्यादा नहीं दे सकता। इतना चीज याद रख लो, पहला चीज लिख के रख लो, कोई भी बीजेटी हो एफईटी हो कोई भी, उसके आउटपुट में देखा रहेगा ना, बीजेटी या मॉसफेट नाम सुना रहेगा तो प्लस वीसीसी रहता है, याद आ रहा है, तो उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज कभी नहीं आता। मतलब क्या, जो एम्पलीफायर होता है ना, वो क्या जादू नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय, ऐसा कुछ सुना रहेगा तुम लोग ने, बरोबर है। कहां से एम्पलीफायर कैसे होता है, जादू है क्या, अरे तुम लोग ने एनर्जी नहीं, वो क्या करता है प्लस वीसी से पकड़ के एम्पलीफाई करता है, प्लस वीसी से या तो माइनस वी से पकड़ के वो एम्पलीफाई करता है। मतलब कहां से लेता है एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एम्पलीफिकेशन होता है ना, उसके वीसी से या तो माइनस वी से लेता है। इतना चीज समझ रहे हैं। तो यहां पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी एम्पलीफायर, ओपन की बात नहीं कर रहा। तो मतलब आउटपुट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब क्या हो गया, नहीं भाई मैं इतना जनरेट नहीं कर सकता, उतना जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा लिमिटेशन कितना है प्लस वीसेट। तो मतलब 2000 जनरेट कर सकता है क्या, नहीं सर। आईसी बर्बाद हो जाएगा क्या, आईसी फूट जाएगा क्या, आईसी बर्न आउट हो जाएगा क्या, नहीं नहीं बच्चा, उस टाइम पे आउटपुट क्या हो जाता है, प्लस वीसेट पे चले जाता है, इसलिए प्लस वीसेट। सर प्लस वीसेट मतलब याद रख, मतलब आउटपुट जो इधर 2000 लिखा है ना, 2000 नहीं आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा प्लस 15 वोल्टेज। सर 15 ही क्यों लिखा, अरे इधर मेरा सर्किट में क्या 15, 12 लिखेगा तो 12, 10 लिखेगा तो 10, समझ रहा है। मतलब क्या समझा इधर तक तुम लोग को, अभी तक जो समझा कि आउटपुट क्या है ना, उसके प्लस वीसेट या माइनस वीसेट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो बंदा जो एम्पलीफायर करके देगा तो उससे ज्यादा हो जाएगा। समझ रहा है ऐसा चीज, प्लीज यस और नो, समझ रहे ना। एक और पार्ट ले लेते चारों, ताकि इससे, अरे इसका ये भाई है, इसका भी ये भाई बना देते ना। क्या लिखा तुम लोग समझ गए रहेंगे, 2 माइक्रो के जगह पे 2 मिली लिखे रहूंगा और कुछ नहीं। अगर दिखता है ए ओ एल का वैल्यू 10⁶, वेरी गुड सर। 0 0 कहां से आ गया, ये इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग है, ठीक है। प्लस मतलब इधर 0 वोल्ट है, ए ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, ये भी बताने का मत बोला। 0 -2 मिली वोल्ट, जब सॉल्व करेगा तो -2000। पॉसिबल है कि बच्चा, नहीं तो कहां से लग जाएगा, प्लस वीसेट या माइनस वीसेट, नेगेटिव है ना, माइनस वीसेट।
इतना चीज तो समझ गया। मतलब क्या समझा, थोड़ा बहुत अगर लिखने का रहेगा तो मैं तुम लोग को एक पॉइंट देता हूँ, हिंदी या मराठी जो भी तुम लोग जो भी लैंग्वेज के रहोगे, तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, ओपैम्प कभी भी उसके प्लस वीसेट या माइनस वीसेट से ज्यादा नहीं जा सकता। कितना जा सकता है, वीसेट या माइनस, उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो क्या सर, वो सैचुरेशन में ही रहेगा, समझ रहे। अगर सर मैंने समझो मेरा एक क्वेश्चन आ गया, मतलब एज अ स्टूडेंट में सर अगर मेरा आउटपुट 15.5 आया तो क्या, ओपैम्प वो 15.5 नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ 15 ही देगा। अगर सर मेरा आउटपुट 16.5, 16.7, 16.8, 100, 200, 300 आया तो क्या, अरे ओपैम्प का काम है उसको प्लस वीसेट में ही रखेगा। इतना चीज क्लियर है, हाँ या ना। लेकिन अगर सर ओपैम्प मेरा 1 वोल्ट आया, आउटपुट में 1 वोल्ट आया तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा। अरे ओपैम्प का मर्जी क्या है, प्लस वीसेट या तो माइनस वीसेट के अंदर रख, उसके ऊपर मैं लूंगा नहीं, समझ रहा है। इतना चीज तो समझ गया रहेगा, प्लीज ये सुनो। तो 1 2 3 4 जो भी सर्किट है, 1 2 ऐसा बोल दो, तो इधर ये दोनों ठीक है 2 वोल्टेज। तो अभी तुम लोग को समझ गया रहेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से स्टार्ट करें। 1 माइक्रो देगा तो इधर 1 वोल्ट, 3 देगा तो 3, 4 देगा तो 4, 5 चलेगा कि नहीं वो भी बताना। देख 15 वोल्टेज आ गया, 15, 6 दिया तो 6, सर ऐसा कैसे, अरे 6 माइक्रो कैंसिल हो गया, माइक्रो मेगा कैंसिल हो रहा है इसलिए। 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 पे सैचुरेट। अगर 15 वोल्टेज आएगा तो 15 भी चलेगा, लेकिन 16 आया तो सैचुरेट, 17 आया तो सैचुरेट, 18 आया तो सैचुरेट, 19 आया तो सैचुरेट, 10,000 आया तो सैचुरेट। ये सर समझ गया, इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए पूरा कंसेप्ट, ठीक है सर। ये मजा आया। देख एक चीज मेरा हैबिट है, मजे से सीखो, बर्डन लो मत, इसको प्रेशर मत दो, इसमें ज्यादा दिमाग मत। जो बोला इतना चीज तो क्लियर हो गया रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है जितना एफर्ट हो सकता है उतना दे रहा हूं, ठीक है। मतलब मेरे को क्या समझा, मैक्स टू मैक्स आउटपुट मेरा प्लस वीसेट जाएगा, या मैक्स टू मैक्स आउटपुट मेरा माइनस वीसेट जाएगा। सर कब प्लस वीसेट जाएगा, कब माइनस वीसेट जाएगा, तो बच्चा एक चीज याद रखेगा, देख नोटिस कर, ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग ना, नॉन इन्वर्टिंग, ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग। तो नोटिस कर प्लस वीसेट हमेशा नॉन इन्वर्टिंग में जाएगा। अबे कैसे याद किया सर, और ये देख इसमें दिखता है, इसमें माइनस वीसेट, सर याद कैसे करने का। अरे बच्चा ध्यान से देख, प्लस है ना, प्लस मतलब नॉन इन्वर्टिंग, तो आउटपुट प्लस वीसेट। देखो मैं याद करने के लिए, नॉन इन्वर्टिंग क्या है, प्लस होता है तो प्लस वीसेट, इन्वर्टिंग क्या होता है माइनस, तो माइनस वीसेट। देखो इजीली समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये वाला क्या होता है प्लस वीसेट, ये वाला क्या होता है माइनस वीसेट। क्लियर है ना, ठीक है, मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स, ठीक है सर, ये भी अपना क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी क्लियर है कि आउटपुट क्या होता है, मैक्स टू मैक्स बोला उसके अंदर चलेगा। 14 वोल्टेज आया, 13 वोल्टेज आया, 12 वोल्टेज आया, 11 वोल्टेज आया, ठीक है सर, फाइन, मजा आ गया ना। बात करेंगे यहाँ पर, सर ये क्या लिखा, अरे बच्चा ध्यान से देख, मैंने पहले बोला था बोलने में तकलीफ होता है, VO को क्या लिखूंगा, AOL VD लिखूंगा, समझ रहा क्या बोल रहा हूं, समझा कि नहीं, वो चीज बता दो मेरे को भाई। VO इज इक्वल टू व्हाट, AOL VD। सर VD क्या, अरे डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, समझ रहा है, VNI माइनस VIN बोल, देख तकलीफ हो रहा है तो VD बोल, समझा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, VO इज इक्वल टू व्हाट, AOL VD। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या तो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बायोवोकल वाले स्टूडेंट हो या गेट ESC जो भी है, क्या बिना तुम लोग 10th दिए किए क्या, नहीं, क्या बिना तुम लोग 9th दिए, अभी 17 नंबर का फॉर्म भरा रहेगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 17 नंबर मतलब ना हो 9 को स्किप करके डायरेक्टली 10th में एडमिशन लेते हैं हम लोग, मुंबई का लैंग्वेज जो यूज करो, 17 नंबर फॉर्म, ठीक है। अभी ये मत भरना लगाना, ठीक है। अगर तुम लोग को याद रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इतना चीज समझता है ना, पूरा इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर में भी बात हो गया था रैम के बारे में, याद होता है। तो यहां पर कंपेयर कर, y की जगह पे ये आया कांस्टेंट स्लोप, ये देखो इनपुट प्लस सी, सर सी है नहीं, सी मतलब होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब लाइन देखा रहेगा ना बच्चा, ऐसा कुछ समझ रहा है, किधर टच किया है, y को किधर टच किया उसको c बोलते हैं, समझ रहा है। यहां पर है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या समझ रहा है, c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो रहा है, अच्छा ये कौन सा लाइन है, इससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c क्या है, y इंटरसेप्ट मतलब y को किधर टच कर रहा है, y को किधर टच कर रहा है, तुम लोग को मालूम पड़ गया y को ओरिजिन पे टच कर रहा है। सर कैसा मालूम पड़ा, जादू है क्या, अरे नहीं भाई, c इज इक्वल टू 0 ना, c इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, अभी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले भी लिया रहेगा मुझे लगता है, समझ रहे, मतलब देखो इसका मतलब होता है c इज इक्वल टू 0। लाइफ में याद रखो, कभी भी अगर y इंटरसेप्ट 0, इसका मतलब कोई भी लाइन, जरूरी नहीं है ऐसा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका c 0 ही होता है। जी समझ गया, समझ रहा है। अभी मेरे को बताओ इसका c 0 है क्या,
सी 0 क्या नहीं, सी क्या है ये देखो, ये अभी वाई एक्सिस पे जिधर काटा कुटी करेगा ना, समझो ये 3 है तो सी इज इक्वल टू 3 हो गया। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ गया रहेगा कि सी मतलब क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, समझ रहे, सी इज नॉट फॉर जो तुम लोग बोलते हैं CHU, ठीक है ना। यहाँ पर इधर से पास होगा, इधर से पास होगा, इधर से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, इतना मेरे को मालूम पड़ता है। बट तुम लोग अगर मेरे को तुम लोग ध्यान से नोटिस किया रहेगा ना, तो यहाँ पर मेरे को स्लोप का वैल्यू बताएगा, स्लोप का वैल्यू m मतलब स्लोप मतलब AOL इज इक्वल टू व्हाट, V0 अपॉन VD, ठीक है। ये नहीं लिखा चलेगा, V0 अपॉन VD नहीं लिखा चलेगा, यहाँ पर याद रखना V0 अपॉन VD नहीं लिखा चल, अभी लिख ही देता हूँ चलो। मतलब अगर कल के दिन तुम लोगों ने किसी ने बोल दिया कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप क्या होता है, ट्रांसफर कैरेक्टर, अबे स्लोप देख, स्लोप मतलब AOL का वैल्यू पूछ रहा है, AOL इज इक्वल टू V0 अपॉन VD। जब तुम लोग इसको करोगे ना, सॉल्व करोगे ना, तो भाई क्या मिलेगा, AOL का, AOL मतलब 10⁶ ही मिलेगा। देख लेना कोई भी अगर बुक में, यहां से ही देख लो ना। क्या सर क्या बना रहे हो, अरे अलग अलग मेथड होता है भाई, टेंशन मत लो। यहां से देखना, अगर मैंने बोला कि AOL का वैल्यू निकाल, तो तू क्या करेगा, V0 अपॉन में VD, तो वही तो किया है ना, समझ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है सर स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को इतना मालूम पड़ गया, मेरा आउटपुट या तो प्लस V सेट जाएगा या तो माइनस V सेट जाएगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स। तो जब मेरा आउटपुट प्लस V सेट रहेगा मतलब मैक्स टू मैक्स, तो मेरे को बताओ क्या हो जाएगा, प्लस V सेट रहेगा। चलो इसके जगह पे प्लस V सेट रहेगा, आ गया, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो मार्कर का, प्लस V सेट इज इक्वल टू AOL, यहाँ पर क्या है VD, समझ गया क्या बोल रहा हूँ। तो VD मतलब इनपुट वोल्टेज, VD इज इक्वल टू व्हाट, प्लस V सेट अपॉन में AOL, ठीक है। बताऊंगा क्या है, बताऊंगा नो। जब मेरा आउटपुट क्या रहेगा, माइनस V सेट रहेगा, आउटपुट जब माइनस V सेट रहेगा इसमें, अच्छा इसको हैशटैग नाम दे देता हूं क्योंकि स्टार का नाम हो गया, हैशटैग के अंदर V0 के जगह पे क्या डालो, माइनस V सेट, तो क्या हो जाएगा, माइनस V सेट इज इक्वल टू AOL, यहाँ पर क्या है VD, हैंडराइटिंग देखो पहला। सो मुझे लगता है अभी तुम लोग को समझना चाहिए V0 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस V सेट, बरोबर है ना। अभी तो VD का वैल्यू क्या होगा, माइनस V सेट अपॉन AOL। सर क्या बताना चाहते हो, ध्यान से समझो, ये अगर लिख लिया रहेगा तो थोड़ा बहुत समझो यार, थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट मारा रहेगा किधर से किधर, अगर मेरे साथ लिखते रहेगा तो मजादार है यार, तुम लोगों को कुछ तो कुछ फील हुआ रहेगा कि हम लोगों को कुछ तो अलग ही चीज है, ठीक है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, तुम लोग ने देखा रहेगा, कोई कोई बुक में दिया रहेगा, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि रटना ना पड़े। तो तुम लोग को एक चीज क्या क्या कंक्लूड हुआ अपना, कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट प्लस V सेट या माइनस V सेट से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, VI कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलो चलेगा, तुम लोग को समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इतना चीज समझ गया, इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, आउटपुट का एक्सिस बोल रहा हूँ, आउटपुट, ये क्या होता है, इनपुट का एक्सिस बोल रहा हूँ, ठीक है। इनपुट तो कितना भी दे सकता है, लेकिन अगर आउटपुट का लिमिटेशन क्या होता है, प्लस V सेट, ये देखो समझ रहा है, प्लस V सेट, यहां पर माइनस V सेट, इतना चीज समझना चाहिए, देखो बरोबर है ना, इक्वल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बरोबर। यहां पर क्या होता है, माइनस V इन, ठीक है, इसका भी देख लेंगे क्या है, ठीक है ना। अब ये देखो ओरिजिन से पास होना, मेरा मैक्स टू मैक्स, यहां पर इनपुट चलेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों बोला, y इज इक्वल टू mx प्लस c, समझ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन 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 से पास हो रहा है, लेकिन कहां, आउटपुट माइनस V सेट से ज्यादा होगा क्या, आउटपुट प्लस V सेट से ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर समझो यहाँ पर कुछ तो ये V इन समझता है ना, VNI माइनस VIN, ठीक है, मतलब इसको मैं VD बोलता हूँ, ठीक है, समझ रहा है ना। अभी मुझे बताना, अगर मेरा ये इनपुट है, कुछ तो है, क्या होता है वो बताएंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे। ये देखो ये भी कुछ तो है, इनपुट है, इसके आगे अगर जाने का ट्राई किया तो क्या हो जाएगा, इसके आगे जाने का ट्राई किया तो अगर मेरा आउटपुट V सेट से ऊपर होएगा क्या, मतलब इसको कभी पार कर सकता है क्या, नहीं, इसके आगे क्या होने लगेगा, मेरे हिसाब से इसके आगे सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट मतलब क्या होता है, आउटपुट इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर बता, सैचुरेट मतलब आउटपुट कभी इसको पार करेगा क्या, नहीं पार करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर इसके बाद सैचुरेट, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए, समझ रहा है। कभी भी जीरो y इंटरसेप्ट मतलब c इज इक्वल टू वैल्यू जीरो रहता है ना, तो उसको लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर लीनियर पूरा नहीं है, लीनियर मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एप्लीकेशन बोल सकता हूँ, लीनियर एप्लीकेशन समझता तुम लोग को,
जैसा जैसा इनपुट चेंज हो रहा है उसी तरह आउटपुट चेंज हो रहा है। तो देखो ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा I बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट, देखो ना यार आंख बंद करो, 2 माइक्रो वोल्ट की जगह पे 3 माइक्रो वोल्ट लिखा तो आउटपुट 3 वोल्ट, 4 लिखा तो 4, 5 लिखा तो 5, 6 लिखा तो 6, 7 लिखा तो, मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहा है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लीनियर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बाद वाला जो होता है ना उसको नॉन, या फिर मैं बोलूँ तो सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। सैचुरेशन मतलब इसके आगे भाई आउटपुट तेरा कुछ काम नहीं करेगा, सैचुरेशन रीजन। चीज क्लियर है? इतना चीज तो समझना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोगों को क्लियर है ना। सर कितना लिखने का, यहां पर देख तेरे को मालूम पड़ा, जब आउटपुट मेरा Vset रहता है ना आउटपुट, तो Vd कितना रहेगा, Vset अपॉन में AOL। समझ गए क्या बोल रहा हूं? जब ये समझ रहे तुम लोग को, देखो आउटपुट जब मैक्स टू मैक्स, मैंने जब आउटपुट को मैक्स टू मैक्स लिखा मतलब आउटपुट कहां पर, यहां पर प्लस Vset हो गया। उस टाइम पे इनपुट क्या है, इनपुट मतलब Vd, अरे इनपुट मतलब Vd ना भाई, तो उस टाइम पे क्या रहेगा प्लस Vset अपॉन में AOL। यहां पर क्या है देख, यहां पर माइनस Vset अपॉन में AOL। इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए प्लीज, सही है सर। अच्छा स्लोप क्या है सर, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप कुछ और नहीं AOL ही है। मतलब अगर मैंने इसका स्लोप लिखना चाहा ना, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट AOL, समझ रहा है? या फिर मैं फुल फॉर्म में लिखना, AOL मतलब क्या होता है, V0 अपॉन VD, ये स्लोप होता है। तो मुझे लगता है इसके अलावा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ है नहीं कि तुम लोगों को किसी ने बोल दिया सर, अगर किसी ने वाइवा में पूछ लिया तो वो लोग क्या बोलेंगे मालूम है, इनपुट ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो, तो तुम लोग क्या बोलोगे मालूम है, प्लस Vset अपॉन में AOL। समझ रहा है? देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझो मेरा सर्किट है, उसमें प्लस Vset जो है ना, प्लस Vset तुम लोग सॉल्व करना क्या, प्लस Vset समझो 15 वोल्टेज है, 15 वोल्टेज, ठीक है। और मैंने AOL 10:6, मतलब 10:6 तो मैक्सिमम है, मतलब गेन का, और समझो मैंने 1000 लिख दिया, 1000 मतलब 10:3, तो यहाँ पर 10:3 देखते कौन से वैल्यू पे 10:3, मतलब 15 इधर लिखा 15 मिली वोल्ट, मतलब तू इनपुट में 15 मिली वोल्ट तक तेरा लीनियर रीजन में चलेगा इनपुट, समझ रहा है? 15 मिली वोल्ट तक लीनियर रीजन में। उसके आगे अगर तूने 16 मिली वोल्ट दे दिया ना तो सैचुरेशन में जाएगा, समझ रहा है? देख इसके आगे 16 मिली वोल्ट मेरे हिसाब से तुम लोग को समझना चाहिए प्लीज से। तो अगर 10:4 दिया तो 10:4 मतलब सॉल्व करो 1.5, मतलब इनपुट क्या हो जाएगा 1.5 मिली वोल्ट के ऊपर दे ही नहीं सकता तुम लोग। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में। सर आपने एक चीज बताया है, आपने कौन सा कवर किया है, मैंने ये कवर किया 10:6, मतलब प्रैक्टिकल का सब कुछ क्लियर है, इसके बाहर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं है। अभी तुम लोग इसको कॉपी कर लो, फिर मैं क्या करने वाला हूं, आइडियल ऑप एम्प के ऊपर जंप करते हैं, चलेगा? पहले ये कॉपी कर लो ना गाइस। अभी हमने प्रैक्टिकल देख लिया, प्रैक्टिकल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप एम्प। तो यहां पर मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बात करना चाहता हूं, तुम लोगों को गेन से पता होना चाहिए अभी मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला। सर 4 सर्किट बनाओगे वापस, नहीं बच्चे बार बार क्या पागल है क्या, कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना। अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं, आइडियल 2 डायग्राम में तेरे को क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, 2 डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। यहां पर अभी तुम मेरे को बता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल या आइडियल? मैं बात कर रहा हूं आइडियल ऑप एम्प का। आइडियल ऑप एम्प समझता ना, जिसका गेन क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो ये पार्ट मैंने रफ नहीं किया हो, इतना चीज समझना चाहिए, ये भी और ये भी। एक बार मेरे को देख के बोलो कि ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। माइनस वाला ग्राउंड है, नॉन इन्वर्टिंग, बोलो चिल्ला के बोलो एक बार, नॉन इन्वर्टिंग। ये वाला बोलो इन्वर्टिंग। कैसा मालूम पड़ता है, इन्वर्टिंग पे इनपुट है, ठीक है सर। प्लस Vset माइनस Vset आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मेरे को मालूम है कि हर बार मैं वैल्यू इसी के अंदर पुटअप करूंगा। V0 लिखा, V0 प्रीवियस में इधर 10:6 लिखता था, अभी मैंने क्या लिखा, इन्फिनिटी। भाई 2 माइक्रो वोल्ट माइनस 0 करेगा तो 2 माइक्रो वोल्ट मिलेगा, उसको अगर तू इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जगह इन्फिनिटी ना भाई, प्लीज से। तो आउटपुट क्या होगा, इन्फिनिटी। अरे साला ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया रे, समझ गए क्या बोला, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर क्या हो गया, आउटपुट किस में चले गया, आउटपुट विल गोज इनटू व्हाट, प्लस Vset। एग्री कर रहे हो, हाँ या ना? आउटपुट इन्फिनिटी, अरे यार प्लस Vset से ऊपर नहीं दे सकता, ये तो इन्फिनिटी फेंक दिया। मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए, 15 वोल्टेज के ऊपर नहीं होना चाहिए ना। अगर इधर वाली बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर वाले भी बात होना चाहिए। यहां पर सेम आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, नॉन इन्वर्टिंग क्या दिख रहा है, 0 वोल्ट माइनस माइनस, अच्छा ये डॉट माइनस 2 माइक्रो वोल्ट, 0 में से 2 माइक्रो वोल्ट माइनस किया तो माइनस में आंसर आएगा, समझ रहा है? माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव। अगर नेगेटिव इंटू इन्फिनिटी करेगा तो माइनस इन्फिनिटी। अरे यार एक जगह 10 है, एक जगह -1 है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो इन्वर्ट हो जाता है। तो यही तो बात कर रहा हूँ, ये माइनस है, इन्फिनिटी को अगर तू माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इन्फिनिटी चलेगा क्या, ये वापस नॉट पॉसिबल। तो ये कौन सा केस हो गया सर, प्लस Vset या माइनस Vset, नेगेटिव है तो माइनस Vset। इतना चीज सब क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ये पार्ट और ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि यहां पर क्या मालूम पड़ रहा है,
अभी तू सोच, मैं एक चीज बताता हूँ, नॉन इन्वर्टिंग में कुछ भी दे, नॉन इन्वर्टिंग में कुछ भी दे, 0.1 देगा ना, 0.1 माइक्रोवोल्ट, कभी भी ये सैचुरेशन में जाएगा, नहीं भरोसा है, देख 0.1 दे, 0.1 इंटू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो 0.1 मतलब तू नॉन इन्वर्टिंग में कुछ भी दे, जीरो छोड़ के, नॉन इन्वर्टिंग में कुछ भी दे, तेरा आउटपुट क्या होगा, सैचुरेशन। इतना चीज तो क्लियर हो गया। एक बार स्टेटमेंट लिख के रखो, हिंदी मराठी उर्दू जो भी मीडियम से हो, तो यहां पर अगर इनपुट में तो कुछ भी दिया, नॉन इन्वर्टिंग में कुछ भी दिया, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस में, नॉन इन्वर्टिंग में तो कुछ भी दे, आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट। एग्री कर रहे हो? इसका भी सेम डायलॉग, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस में, इन्वर्टिंग टर्मिनल में तो कुछ भी दे, आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट। सर याद कैसे करने का, प्लस प्लस रहेगा, देखो प्लस नॉन इन्वर्टिंग, प्लस है तो प्लस वी सेट, समझ गया क्या बोला, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस वी सेट, समझ रहा? सर दोनों में कुछ भी हुआ तो कंपैरेटर में बात करेंगे, कंपैरेटर में बात करेंगे, ये भी चीज याद रखो। चलो ठीक है, यही बता देता हूं, थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाना चाहिए। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, बस इतना ही पार्ट है। मुझे मालूम है तुम लोग 30 मिनट के आसपास वीडियो चलता रहेगा, यही ड्यूरेशन चलता रहेगा, तो टॉलरेट किया ना इतना, तो 5 मिनट और टॉलरेट कर लो, समझ रहे हैं? टॉलरेट करने बोल दिया, ठीक है, क्योंकि यार प्रैंक वीडियो थोड़ी ना जो तुम लोग एक साथ में देखोगे, अगर तुम लोग को मजा आता रहेगा तो एक साथ देख सकते हैं ना। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इतना चीज तो समझ गया। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ सर, अगर दोनों में हुआ तो क्या करेगा, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता दोनों में ले लेता हूं, अगर मैंने बोल दिया कि दोनों में, समझो ये ग्राउंड नहीं आ गया, 3 माइक्रोवोल्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस वाला बढ़ा तो प्लस वी सेट, माइनस वाला बढ़ा तो माइनस वी सेट, इतना चीज समझा। डोंट डिफर कि 3 माइक्रोवोल्ट माइनस 2 माइक्रोवोल्ट, ये भी कर सकते हो, एक पैटर्न ही होता है कि 3 में से 2 गया तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस इंटू इन्फिनिटी वॉज प्लस इन्फिनिटी। बट मैं क्या बोलता था, कौन सा बड़ा है तेरे आंखों के सामने, देख इसके नेक्स्ट वाला वीडियो कंपेरेटर है, थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं बस, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये देखो मैंने क्या बोला, ये वाला बड़ा है, इसको पकड़, ये कौन सा है, प्लस वाला है, प्लस है तो आउटपुट में क्या आएगा, प्लस वी सेट। समझ गया क्या बोला, इतना चीज तो समझना चाहिए, ठीक है। आगे आगे आगे, लेकिन ये इन्फिनिटी आ गया भाई, ये इन्फिनिटी आइडियल में कुछ और आएगा, ठीक है, आइडियल में देखूंगा कि आउटपुट मेरा प्लस वी सेट से अंदर है तो ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ भी आने दे। अच्छा यहाँ पर समझ, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 माइक्रोवोल्ट है, चल 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 वापस कंपेयर कर ले यार, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, ठीक है, देख उंगली देख, इसको पकड़ा माइनस में, माइनस है तो इधर क्या आएगा, सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, सिंपल माइनस वी सेट। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। अभी तुम लोग थोड़ा समझ लो क्या था इधर, ये वाला माइनस में क्या था, इधर 2 माइक्रोवोल्ट रहेगा और यहाँ पर ये ग्राउंड था, ठीक है। तो इतना चीज तो मालूम पड़ गया, जो बड़ा उसके हिसाब से आना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से देखो, मैंने यहाँ पर एक कंक्लूड किया ताकि तुम लोग, अगर नॉन इन्वर्टिंग बड़ा, अगर ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा तो प्लस वी सेट, देखो यही स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये वाला बड़ा तो माइनस वी सेट। समझ रहा है, मैं डिफर भी कर सकता हूँ, डिफर समझता है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करके अगर इनपुट पॉजिटिव में रहेगा तो आउटपुट पॉजिटिव में, सब्ट्रैक्ट करके अगर इनपुट नेगेटिव में रहेगा तो आउटपुट नेगेटिव में। इतना चीज समझ गया। लेकिन मेरा एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरे में क्या बोलूंगा, जो बड़ा वो चिपका ना तू, अगर ये वाला बड़ा तो ये वाला लिख प्लस वी सेट, ये वाला बड़ा तो माइनस वी सेट। अच्छा ये वाला पॉइंट है ना, मैंने बोला इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरेटर पार्ट, जो इसके नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर उसी में बात करेंगे, और स्मिथ ट्रिगर जो सब हर बार आता है, कोई भी एग्जाम हो स्मिथ ट्रिगर भी आता है, ठीक है। सर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, आइडियल ओपन, हेडिंग डालो, मैं वो हेडिंग नहीं डालेगा, पहले बोला गरीब वाला बोर्ड है, समझ रहे हैं जी। देखो एक चीज तो ये है कि बोर्ड बड़ा है लेकिन मैं लिखता बड़े बड़े हो तो छोटा लगने लग जाता है, ठीक है, ट्राई करेंगे। सर आउटपुट का ग्राफ है, ठीक है, वेरी गुड सर। यहाँ पर इनपुट क्या है, वीडी, वीडी क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, बरोबर है, हाँ है ना। थोड़ा भी, अच्छा मेरे को एक बात, अच्छा ये भी बता देना, ये क्या होता है, प्लस वी सेट, इधर क्या होता है ये माइनस वी सेट, ठीक है। चीज समझो, थोड़ा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है अपने को भी, ठीक है। अगर डार्क तुम लोग को ब्लू से नहीं दिखता रहेगा तो भी यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इनपुट पॉजिटिव आया तो आगे बस दुनिया भर का छोड़, इनपुट पॉजिटिव आया तो आइडियल ओपन समझता ना, AOL तेरा क्या है, इन्फिनिटी है, तो इनपुट थोड़ा भी पॉजिटिव आया ना, थोड़ा भी 0.1 भी आया ना तो डायरेक्टली प्लस वी सेट में जाएगा, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। और नीचे आया तो मतलब थोड़ा भी नेगेटिव आया, थोड़ा भी माइनस 0.1 आया तो डिफर, ओके डिफर समझता है ना, दोनों का सब्ट्रैक्शन। बार बार एक ही सेंटेंस बोलो ताकि तुम लोग के दिमाग में ना फिट हो जाए, समझ रहा है। सर इसका गेन का क्या फॉर्मूला है, गेन क्या था याद कर, उधर लिखा था याद कर रहा है, AOL इज इक्वल टू V0 अपॉन VD,
समझ रहे हैं, यही था ना वी नॉट अपॉन वी डी। अब ए ओ एल, यहाँ पर ए ओ एल क्या है, ए ओ एल इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी होता है तब एक स्ट्रेट लाइन खड़ा होता है, समझ लो। जब भी स्लोप अगर इन्फिनिटी हुआ तो खड़ा, स्लोप अगर जीरो हुआ तो सोया हुआ, समझ रहे। अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आया, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो इधर से, समझ रहे। याद करो, तुम लोग को प्रीवियस में एक डाउट आता रहेगा, सर अब प्रीवियस में आपने ये जो इक्वेशन है आपने बोला था सी जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, आपने यही वाला पैटर्न क्यों लिया, यही वाला लाइन क्यों लिया, आपने ये वाला क्यों नहीं लिया। ये भी तो हो सकता है ना, देख भाई ये भी ओरिजिन से। बच्चा एक चीज याद रखना, ये जो इस साइड स्लोप का वैल्यू क्या था, ए ओ एल, याद करो वहां पर वी नॉट अपॉन वी डी ऐसा समथिंग था, बरोबर है, ये था, याद कर। 10⁶ पॉजिटिव वैल्यू, जब ये पॉजिटिव रहता ना तो स्लोप ऊपर जाता, याद रख। देख इधर से अगर मेरे को स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसा जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला बनाया। अगर मेरा स्लोप नेगेटिव आता तो मैं ऐसा बनाता, समझ रहा है, ये वाला पैटर्न, स्लोप जब नेगेटिव होता है तो, समझ गया ये चीज, स्लोप पॉजिटिव इसलिए मैंने यही एक्सिस लिया, प्लीज सही है सुनो। तो यहाँ पर मेरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाहर का तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है जो छोटा मोटा, अगर मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम लोग को अगर तुम लोग के बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, चलेगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो देखते हैं कंपैरेटर देखेंगे, उसके बाद में जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।